स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। तो 12.2 एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है जो हमें जानना जरूरी है, कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। तो खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो जब वृत्त का खंड त्रिज्याओं द्वारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो O से यहाँ पे मिला दिए तो OA क्या है, एक त्रिज्या है। और यहाँ पे एक खींच दिए तो OB भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो ये इस वृत्त का हम लोग दो खंड किए, दो टुकड़ा किए। ये छोटा टुकड़ा और ये यहाँ पे जो वृत्त का खंड हुआ किसके द्वारा खंड हुआ, त्रिज्या के द्वारा, यानी कि ये क्या है, त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पे दो खंड है, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड यानी कि छोटा त्रिज्यखंड। और ये वाला जो बच गया है ये क्या है, बड़ा है, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड है ये। ठीक है। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्या और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। दो त्रिज्या और उनके संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक P केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। तो वृत्तखंड में क्या होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वृत्त को खंडित करते हैं, उसका खंड करते हैं, उसको टुकड़ा करते हैं। तो वृत्तखंड में जो वृत्त का खंड होता है वो जीवा के द्वारा होता है। यहाँ पे ये जो MN है वो क्या है, वृत्त का जीवा है। तो ये क्या है, ये है लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला भाग जो बच गया वो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, समझ में आ गया त्रिज्यखंड क्या होते हैं और वृत्तखंड क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसका कुछ फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहले है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दिया होगा बुक में, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा कौन सा लेते हैं, ये जो बीच का केंद्र का कौन है वो थीटा लेते हैं, बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर। ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्यखंड का आया है वो क्या होगा, वो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अगर हम लोग को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है, देखिए ये एक त्रिज्यखंड है, उसका संगत चाप की लंबाई, ये देखिए ये जो चाप है, ये चाप का लंबाई निकालने का भी एक सूत्र है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है θ/360 गुना 2 पाई r, ठीक है। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, ये परिधि निकाल रहे हैं, तो θ/360 इंटू 2 पाई r, ठीक है। ये क्या है, ये चाप की लंबाई है। अब हम लोग निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे करके, त्रिज्यखंड की मदद से। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये P केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, या यहाँ पे एक दो त्रिज्या खींचते हैं, ये PM एक त्रिज्या है और
Pn एक त्रिज्या है। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या भाग है? अगर मान लीजिए ये यहां से ये पूरा एरिया जो है वो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये क्या निकलेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा जो है वो त्रिज्यखंड है, तो ये पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे त्रिभुज का हम लोग अब एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वो क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो तो उसको 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। और अगर यहाँ का थीटा ये कोण अगर अलग है, 60 हो, 120 हो, 45 हो, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला से जो वृत्तखंड निकलेगा वो कौन सा वृत्तखंड निकलेगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो क्या करेंगे? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो क्या है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे? ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यही 12.2 बनाने के बेसिक्स फॉर्मूला है। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ जाते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी लगेगा।